अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है कि जन्नत कैसी है। जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासबत नहीं है। अरबी में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं जिसमें दरख्तों की वजह से जमीन छुपी हुई हो। मुसलमानों को बरोज़े क़यामत मिलने वाले घर को जन्नत कहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1, जन्नत में बागात हैं। नंबर 2, वो दुनिया में निगाहों से छुपी हुई है। नंबर 3, आलम गैब में से है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जन्नत बरहक है जिसका मुनकर काफिर है। यूं ही जो शख्स जन्नत को तो माने मगर उसके नए मायना गढ़े, मसलन सवाब के मायना अपने हसनात को देखकर खुश होना, वो हकीकतन जन्नत का मुनकर है और ऐसा शख्स भी काफिर है। जन्नत पैदा हो चुकी है और अब भी मौजूद है, ये नहीं कि अभी तक पैदा ही ना हुई और बरोज़े क़यामत पैदा की जाएगी। जन्नती अफराद 3 किस्म के होंगे, कसबी, वहबी, अताई। कसबी जन्नती वो हैं जो अमाल की बरकत से जन्नत में जाएंगे। वहबी वो जो किसी जन्नती के तुफैल जन्नत में जाएंगे, जैसे मुसलमानों के छोटे बच्चे। और अताई जन्नती वो मखलूक होगी जो अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत 4 शख्सों की मुश्ताक है, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत मिकदाद, हजरत अम्मार और हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत दीदार खुदाबंदी हासिल होगी। हदीस पाक में है, अल्लाह करीम अपना पर्दा यानी वो हिजाब जो बंदों की आंखों पर पड़ा था और दीदार इलाही के लिए आड़ था, हटा दिया जाएगा और उन्हें कोई चीज दीदार खुदाबंदी से ज्यादा महबूब ना होगी। अल्लाह पाक के नजदीक इज्जत और इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम ज़ियारत खुदाबंदी से मुशर्रफ होगा। मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की है। उसका गारा खालिस मुशक का है, उसकी बजरी मोती और याकूत की है, उसकी मट्टी जाफरान की है। जो इसमें दाखिल होगा खुश रहेगा, कभी गमगीन ना होगा, हमेशा रहेगा, कभी ना मरेगा, उसके कपड़े ना गलेंगे और ना ही उनकी जवानी फना होगी। जन्नत की चौड़ाई ऐसी है कि 7 आसमान और 7 जमीन के वरक कागज के पेपर बनाकर बहम मिला दिए जाएं तो जितने वो होंगे इतनी जन्नत की चौड़ाई है। जन्नती चौखटों में से 2 चौखटों का दरमियानी फासला 40 साल की राह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक खोखले मोती का खैमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील है। उसके हर गोशा में से उसके घर वाले होंगे कि दूसरे गोशे वालों को न देख सकेंगे और मोमिनीन उनके पास चक्कर लगाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, हर 2 मंजिलों के दरमियान फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान। और फिरदौस आला दर्जा है जिससे जन्नत की 4 नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर अर्श है। तो तुम जब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगो तो उससे फिरदौस मांगो। जन्नती दरख्तों का तना सोने का होगा। हदीस मुबारका में जन्नती दरख्त की वुसअत बयान की गई है कि उसके साए में 1000 साल तक कोई सवार चलता रहे तब भी उसका साया खत्म न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में हूरे ऐन की महफिल सजती है और हूरें अपनी आवाज बुलंद करती हैं। ऐसी आवाज मखलूक ने कभी ना सुनी। कहती हैं कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी फना ना होगी, और हम खुश रहने वालियां हैं, कभी गमगीन ना होगी। हम राजी रहने वालियां हैं, कभी नाराज ना होगी। उसे खुशखबरी हो जो हमारा है और हम उसके हों। जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब का दरिया है जिससे आगे नहरें निकलती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग बगैर बाल वाले साफ बदन सुरमगी यानी सुरमा लगी आंखों वाले होंगे। ना उनकी जवानी खत्म हो, ना उनके कपड़े गलें। जन्नतियों का कदो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शक्ल सूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दिल हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की मिसल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नींद मौत ही की एक किस्म है, जबकि जन्नत में मौत नहीं होगी, लिहाजा नींद भी नहीं होगी। जन्नत में अरबी जबान बोली जाएगी। जन्नत में रेशमी बूटी का दरख्त होगा जिससे जन्नती लिबास तैयार किया जाएगा। एक अराबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ऊंट होंगे?
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کریں۔